डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज टाइम स्टडी इक्विपमेंट बेसिकली जो हमने इसके पिछले उसमें बहुत सारे टॉपिक्स में लेक्चर्स में हमने आपको बताए थे कि टाइम स्टडी के साथ साथ आपको मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, बेसिकली उसी का यह एक पार्ट है टाइम स्टडी। और टाइम स्टडी भी हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे बेसिकली टाइम स्टडी इक्विपमेंट। आखिर किसी कोई वर्कर जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है मशीन के ऊपर, तो हम कैसे उसकी जो है टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। या किसी मशीन का मेंटेनेंस होना है, ठीक ना, तो किस तरह से हम जो है कौन सा वॉच यूज करेंगे। अब घड़ी तो सभी लोग पहनते हैं आज की डेट में, समय देखने की सुविधा बढ़ गई है, घड़ी है, हैंड वॉच तो है ही, जो है वॉल माउंटेड वॉच है, ठीक है ना। और जो है मोबाइल्स हैं, लोगों के हाथ में दो दो तीन तीन मोबाइल्स हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कम से कम समय में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है हमारे मशीन्स का हो या लेबर का हो या होना चाहिए। तो दीज आर दी इक्विपमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स है उसको हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे और एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो आपके टाइमिंग डिवाइसेस हैं, तो हमने आपको जैसा कि बताया हैंड वॉच तो है ही, लेकिन इंडस्ट्री में हैंड वॉच से काम नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ हैंड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स जो है नीडल होता है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टॉप वॉच यूज करते हैं। तो स्टॉप वॉच हो गया, मिनट वॉच हो गया, ठीक है ना, सेकेंड्स वॉच भी होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी हमें देखना होता है। और आजकल जो है एनालॉग और डिजिटल वॉच की यदि बात करें, जैसे ये एनालॉग है, ठीक है ना, लेकिन आज डिजिटल, आज के युग में डिजिटल युग है, तो डिजिटल वॉच भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और ये ऑब्जर्वेशन बोर्ड की जो भी है हम इसके ऊपर लिखते हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो एवरेज टाइम तो है ही, एक रेटिंग टाइम होता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल टाइम होता है, अलाउंसेस होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो इसी तरह से हम लोग ये फॉर्म फिलअप करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो फॉर्म जो यूज करते हैं वो कितने तरह के फॉर्म हैं, तो एक तो टाइम स्टडी सीट होगा, टाइम स्टडी कंटिन्यूएशन सीट होगा, शॉर्ट साइकिल स्टडी सीट होगा, एनालिसिस सीट होगा, टाइम स्टडी समरी सीट होगा। अब टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स की बात करें तो इट इज टाइम टू स्टडी द डिजिटल स्नैप कैमरा होता है, डिजिटल कैम कोडर यूज आप किए होंगे या देखते होंगे, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डर। अब आज के डेट में मोबाइल आ जाने से काफी सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में हर जगह मोबाइल जो है यूज में नहीं कर सकते हैं, तो इनके लिए पर्टिकुलर जो है स्टॉप वॉच अलग से हम लोग लेते हैं, कैम कोडर लेते हैं, ठीक है ना। एंड अदर इक्विपमेंट्स में जो आप बोर्ड पे इसमें भरेंगे, तो हमेशा हम लोग जनरली पेंसिल या इरेजर, टेकोमीटर, ये सारी चीजें रहती। टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो स्टॉप वॉच तो रहता ही है टाइम स्टडी के लिए, एंड एक फ्लाई बैक एंड कंटिन्यूअस। तो फ्लाई बैक एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन ये आप वॉच जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत फास्ट चलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी जो है ये आपको बताता है, ठीक है ना, 60 सेकेंड्स में और 1 सेकेंड में कितने जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये शो करता है। तो दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम स्टडी इक्विपमेंट। स्टॉप वॉच स्टडी की, तो स्टॉप वॉच जो है आदिम जमाने से यूज हो रही है और आज भी सबसे ज्यादा यूज होता है। हाँ, ये अलग मैटर है कि आज डिजिटल युग है, तो हर तरह के डिजिटल वॉच अवेलेबल है मार्केट में, और इंडस्ट्री में भी आज के डेट में डिजिटल वॉच ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब वर्कर पुराने होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी अभी भी आदत पड़ी हुई है वही एनालॉग वॉच देखने की, और आज यूज होता भी है। इवन दाओ कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आ चुका है, इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर सिर्फ टाइम ही नोट नहीं करता, बल्कि आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती हैं चीजें। तो दीज आर दी स्टॉप वॉच, ठीक है ना। ये आप खूबसूरत सा, और देखते भी होंगे शादी विवाह में सबसे ज्यादा जो है गिफ्ट यदि कोई किसी को देता है तो उसमें घड़ी एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो दीज आर दी
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अब एडवांटेज ही एडवांटेज है घड़ी का, डिसएडवांटेज सच कुछ नहीं है। ये स्प्लिट हैंड स्टॉप वॉच है, ठीक है ना, ये टांगने के लिए है, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अब जितना आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, कि हाउ डू यू यूज, ठीक है ना। अब जैसे ये मिनट का हो गया, ये सेकंड्स का हो गया, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का हो गया, ठीक है ना। अब ये डिजिटल वॉच है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कितना डेसिमल में आपको ये शो कर सकता है, कितने यूनिट तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, ठीक है ना। तो 7 मतलब मिलियंस और मिलियंस में चले गया, ठीक है ना, लाख करोड़ में, ठीक है ना। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये शो कर सकता है, ठीक है ना। आप एक्सरसाइज भी करते होंगे तो कई बार जो है इस तरह का आप जो है आपका ट्रेनर जो है वो भी डिजिटल वॉच आज के डेट में रखता है, या डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो कई बार जो है इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी आप ये देखे होंगे। नहीं भी देखे होंगे तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर या आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो कभी मार्केट जाइए, किसी से भी दुकान में बोलिए कि भाई मुझे स्टॉप वॉच खरीदना है, दिखाओ, वह आपको दिखाएगा, देख करके आ जाइए, बोलिए ठीक है मैं सोचता हूँ खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बाद में किसी और दुकान में देखता हूँ, ठीक है ना। तो वहां आपको देखने तो मिल गया कम से कम, तो देखने का ये भी नजरिया है। मार्केट घूमते तो हैं लेकिन हम वो चीज देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वो भी चीज देख लें जो हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलती है उसकी, ठीक है ना। तो दीज आर दी, ये अलार्म, अरे नींद में तो क्या प्यारा अलार्म बजता है और फिर भी सोते रहते हैं, रजाई के अंदर रेंगते रहते हैं लेकिन उठते नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं विंक स्टॉप वॉच, ठीक है। दीज आर अगेन इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ठीक है ना। ये मैकेनिकल वॉच है, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल वॉच किसी जमाने में इसी की चलती थी, और शायद आपको याद ना हो बट आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो इस तरह की मैकेनिकल वॉच होती थी, और डेली सुबह उसमें चाबी देना होता था, तभी तो ये कहानी बनी, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना। 24 घंटे में एक बार फुल स्विंग में चाबी देना जरूरी रहता था, आप चाबी नहीं देते थे तो वो जो है स्लो हो जाती थी, ठीक ना वॉच। टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन सीट्स हैं, ठीक है ना। अब तो ये व्हाइट बोर्ड्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में इस तरह से एक सीट्स होते हैं जहां पर हम लोग टाइम लिखते थे, ठीक है ना। अभी जैसे घंटा मिनट सेकंड्स की सारे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जैसे रेलवे में चार्ट्स लगे होते हैं उसी तरह इंडस्ट्री में भी टाइम स्टडी बोर्ड्स लगे हुए होते थे, आज भी लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, बशर्ते कि वो चीजें जो है अब कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। टाइम स्टडी बोर्ड तो ये हमने आपको बता दिया, अब ये चीजें पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट दीज आर नॉट सो important and relevant, but these are sufficient to understand this thing. These are the observation sheet, यहाँ पर आप लिखते थे कि किस टाइम में कौन सी जॉब फिनिश हो गई, कितना टाइम लगना चाहिए था, ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स में कितना टाइम लगा, किस स्पीड से, क्योंकि स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। और वहीं पे वॉच लगा होता था, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है बहुत जरूरी है टू कैलकुलेट दी साइकिल टाइम, ठीक है ना। अब टाइम में भी यदि हम बात करेंगे तो बहुत तरह के टाइम होते हैं, कि नॉर्मल टाइम होता है, फटीग टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, मेंटेनेंस टाइम होता है, लंच टाइम होता है। तो इंडस्ट्री के अंदर भी जाएंगे तो आपको सैकड़ों तरह के टाइम मिलेंगे, तो कम से कम 10 से 15 तरह के तो मिलते हैं जो रूटीन में, जो डेली यूज में आते हैं कहीं ना कहीं। These are the time study measurement and rating system, ठीक है। कौन जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाता है। These are again time study equipments and observation sheet. Again time study observation sheet, ठीक है ना। टाइम स्टडी कंटिन्यूएशन सीट,
ये आपको इंडस्ट्री में आज भी देखने मिल जाएंगे। हाँ, फर्क कहाँ पे आ गया है कि अब चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, तो इसमें डाटा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है और प्रिंट हो जाता है। प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट आप अपने बॉस को या जहां भी जरूरत है वहां भेज देते हैं। पहले जो है, आज से ज्यादा नहीं, 10 से 15 साल पहले ही इसमें लिखा हो जाता था। अब चूंकि ऑटोमेशन का समय है, तो उस हिसाब से चीजें चेंज हो चुकी है, ठीक ना। बट ध्यान दीजिए, ये सीट आज भी उतनी यूजफुल है, उतनी ही जरूरत है, उतनी ही जो है यूज में है, बशर्ते कि ये कंप्यूटराइज्ड है। पहले हार्ड कॉपी होता था, चीजें वही की वही है, उसके फॉर्मेट चेंज हो गए हैं, ठीक ना। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड कंटेंट्स चेंज नहीं हुए, ठीक ना। दीज आर दी कॉन्सेप्ट। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक ना, घरों में, स्कूल में टाइम टेबल बनाते थे, कोचिंग में टाइम टेबल बनाते थे कि भाई हमें मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो उसी तरह से इंडस्ट्री में भी एक टाइम टेबल होता है, ठीक ना। तो उसी को टाइम स्टडी जो है मेथड्स बोलते हैं। हालांकि ये एक हमने एग्जाम्पल दिया है, बट इस एग्जाम्पल से एक्चुअल टाइम स्टडी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक फॉर्मेट हमने दिया है कि जिस तरह से आप टाइम टेबल बनाते थे, उसी से मिलता जुलता वह भी कहीं ना कहीं आप यूज करते थे, ठीक है ना। हर जगह समय की जरूरत है, ठीक है ना। इंडस्ट्री में कौन कितने टाइम में काम कर रहा है, ठीक है ना। विद इन टाइम प्रोडक्शन इज क्वांटिफाइड और नॉट। जो प्रोडक्शन होना चाहिए उस तय सीमा में हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, तो अगेन इट इज नॉट गुड। These are the डिजिटल स्नैप कैमरा। अब आजकल तो मोबाइल ही सब कुछ हो गया है, और मोबाइल भी क्या हम बात करें, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना। जो आपके माइक्रो मोशन की भी स्टडी कर लेते हैं। पहले माइक्रो मोशन के लिए इस तरह के कैमरे यूज किया करते थे अपन, ठीक है ना। दीज आर दी डिजिटल कैम कोडर, ठीक है ना। ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डर, ना। दीज आर दी अगेन एप्लीकेशंस। This is the tachometer. Tachometer is basically used to measure the RPM, revolution per minute, ठीक है ना। जैसे व्हील है, ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं कि इस सेंटर पॉइंट को व्हील पे आप व्हील के एक्सल पे लगा देंगे, ठीक है ना, या फ्लाई व्हील पे, तो आपको आरपीएम बता देता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। दैट इज आल्सो वन टेक्नोलॉजी टू मेजर द टाइम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।